नमस्कार दोस्तों। देखिए, दुष्यंत कुमार जी ने अपनी एक गज़ल में ये कहा था कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी हर एक कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। सवाल सीधा सीधा बीएचयू के प्रशासन से है कि कब तक लड़कियां वहां अपने आप को बचाने के लिए आपसे गुहार करती रहेंगी, कब तक वो धरने पे बैठेंगी, कब तक प्रदर्शन करेंगी। आपके आँख क्यों अंधे हो चुके हैं? आपसे सीधा सीधा सवाल ये पूछना चाहता हूँ मैं कि क्यों बीएचयू की प्रशासन लड़कियों की सुरक्षा को लेकर एकदम आश्वस्त नहीं है? उनको इस चीज़ की कोई चिंता नहीं है। क्या करते हैं प्रॉक्टर के बोर्ड, क्या करती हैं हमारे वाइस चांसलर साहब? इनसे सीधा सीधा सवाल हमारा होना चाहिए कि खा के सोने के लिए आपको बीएचयू में नहीं भेजा गया है। आपको जिस काम के लिए भेजा गया है, आपकी नज़र उस काम से क्यों हट रही है? एक बीएचयू के छात्र होने के नाते मेरा ये सीधा सवाल आपसे है। और मैं आपसे एक और नर्म निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपसे ये नहीं संभल रहा तो आपको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। आपको प्रॉक्टर से कोई लेना देना नहीं है, आपको बच्चे धरने पे बैठे हैं कोई लेना देना नहीं है, आपको एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर आप किस काम के लिए बने हुए हैं? आपकी क्या ज़रूरत है बीएचयू में? आप नहीं होंगे फिर भी अच्छे से चलेंगी। डीन और जो भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो अच्छे से प्रोपगेट करा लेंगे जब आप सोने के लिए आए हुए हैं। तो विशेष सवालात ये है कि अगर 1 बजे या फिर 12 बजे या फिर 10 बजे या फिर 8 बजे लड़कियां अगर रोड पे निकलती हैं, बीएचयू से सड़क पे निकलती हैं, तो क्या उनके कपड़े छीने जाएंगे, उनके कपड़े उतरवाए जाएंगे, उनको जबरन शारीरिक दुष्कर्म करने का उनके साथ प्रयास किया जाएगा? क्या करती है आपकी प्रशासन? फ्री में सरकार आपको पैसे नहीं दे रही है। आपको प्रॉक्टर को पैसे दिए जाते हैं सुरक्षा के लिए, और जब सुरक्षा ही नहीं होगी तो फिर वो हैं किस काम के लिए? अगर बच्चे ही अपनी सुरक्षा खुद से कर लेंगे तो फिर आपकी ज़रूरत ही क्या है? विशेष आपसे सवालात ये है कि अगर आपकी एक्शंस इन सभी चीज़ों के ऊपर नहीं हो रही हैं तो फिर आप क्यों नहीं बता रहे हैं? आप आसपास की पुलिस का इन्वॉल्वमेंट लीजिए, उनको अपने साथ लीजिए, और नहीं हो रहा है तो फिर आप हाई कमांड तक, यूजीसी तक बात को पहुँचाइए कि कैसे करके होगी, आपको किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है यूनिवर्सिटी को प्रोपेगेट कराने में। और तब आप नहीं कर पा रहे हैं जब यहाँ कोई स्टूडेंट विंग एक्टिव नहीं है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है बीएचयू में। आप जेएनयू के चांसलर होते तो कैसे संभालते? आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के चांसलर होते तो कैसे संभालते? एक बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटी जो इतनी सभ्य है, इतनी सुशील आप कह सकते हैं, जहां बच्चों को पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। अगर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होने लगे फिर आपका धजिया उड़ जाए यहाँ पे। विशेष आपसे यही आग्रह है कि लड़कियों की सुरक्षा को आप ध्यान में रखें, नहीं तो क्या पता कि जैसे यूनिवर्सिटी में लड़कियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं वैसे इस यूनिवर्सिटी का पतन हो जाए। मालवीय जी ने जिसको खून पसीनों से सींचा हुआ है वो ज़मीन बंजर पड़ जाए, वहाँ बच्चे नहीं, मालवीय जी के बगीचे में फूल जो खिलते हैं बच्चों की तरह वो फूल खिलने बंद हो जाए, लोग यहाँ आने से डरे। इससे बेहतर है कि आप सुरक्षा के तमाम आयाम को स्थापित करिए और जितनी ज़्यादा हो सके आपकी तरफ से कोशिश वो करिए। बच्चों से आप संपर्क साधिए, बच्चों की अगर मदद चाहिए आप खुल के आइए सामने। बच्चे मदद करने के लिए नहीं तैयार हों तब तो देखिए, विशेष मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से गन पॉइंट पे उस लड़की के साथ जबरन प्रयास किया गया उसको किस करने का, उसके कपड़े उतरवाने का, ये कहीं से सही नहीं है। आप खुद एक बार सोच के देखिए कि अगर उस जगह पे आपकी बेटी होती तो आपको कैसे लगता। तमाम राय, तमाम सवालात, तमाम धरने दिए जा रहे हैं वहाँ पे, लेकिन आपकी तरफ से अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए इतना काफ़ी है कि आप कितने लापरवाही से यूनिवर्सिटी को चला रहे हैं। विशेष हमारी राय कुछ नहीं है, जो भी हमारे बीएचयू के स्टूडेंट्स हैं, हमारी यूनिवर्सिटी के मेंबर हैं, वो आप हमें कमेंट करें। और कि आपको क्या लगता है कि वाइस चांसलर जी जो भी कर रहे हैं उसमें लापरवाही साफ उनकी दिखाई देती है या फिर उनके तरफ से इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं? आप हमें कमेंट बिल्कुल करके बताएं। और चैनल पर नए हो तो आपको सब्सक्राइब करके ही जाना चाहिए। ऐसे अपडेट्स सदैव आपको हम देते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।